Hello everyone and welcome to Competitive Willpower. Let's start the session with an important financial editorial. But before that, कल के होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं। कल का होमवर्क था कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया था। तो अवार्ड था ऑर्डर ऑफ द नाइल। यू कैन सी इन इमेज ऑर्डर ऑफ द नाइल वाज अवॉर्डेड टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की जब स्टेट विजिट थे इजिप्ट में तो उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी। यू कैन नोट द प्रेसिडेंट नेम अल सीसी। इन्होंने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया था एंड इट्स द 13th सच स्टेट ऑनर। ठीक है, वहाँ का इजिप्ट का ये 13th सच हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे दिया गया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एन एडिटोरियल। तो आज का एडिटोरियल का हेडिंग क्या है, टॉपिक, और ये है रिफ्लेक्टिंग पॉज। रिफ्लेक्टिंग पॉज मतलब रिफ्लेक्ट मतलब क्या समझ में आता है? किसी को रिफ्लेक्ट करना, किसी को सपोर्ट करना, असर किसी तरह का, एक तरह से सपोर्ट असर जो है, ठीक है, वो बोला जाता है। ठीक है, बट इट्स इन पॉज। रिफ्लेक्टिंग पॉज जो सपोर्ट है, जो असर है, एक तरह से अभी नहीं है। तो रिफ्लेक्टिंग पॉज वी कैन अंडरस्टैंड इन दैट वे। रिफ्लेक्टिंग पॉज इट्स not right now. Now next subheading is NATO must change the very paradigm that set the Ukraine conflict in motion. तो NATO को क्या करना चाहिए? must change very paradigm that set the Ukraine conflict in motion. तो यूक्रेन और रसिया के वॉर जो हो रहा है अभी तक वो चल रहा है, रुका नहीं है। आए दिन देखते हैं एक दूसरे के ऊपर यूक्रेन एंड रसिया सपोर्ट एंड इल्ज़ाम लगाए रहे हैं। तो नाटो को क्या करना चाहिए? मस्ट चेंज द वेरी पैराडिम। तो पैराडिम का मतलब होता है एक तरह से टिपिकल एग्जाम्पल या पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है वॉर का, ठीक है, उसको चेंज करना होगा यूक्रेन को, राइट। ये पैराडिम जो एक एग्जाम्पल है, पैटर्न है वॉर का, कन्फ्लिक्ट का बीच में, दोनों के बीच में चले जा रहा है, रुक नहीं रहा है, उसको चेंज करना होगा नाटो को। तो अब नाटो पे आते हैं। नाटो स्टैंड करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेंबर यहाँ पे यूक्रेन बनने वाला था नाटो का, जिसके वजह से ये सारा यूक्रेन एंड रसिया वॉर हुआ। रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर ले, क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, ये है रसिया और ये है आपका यूक्रेन। ठीक है, एंड अगर कल यूक्रेन ज्वाइन कर लिया तो इसको वीटो का पावर मिल जाएगा वोट करने का। ठीक है, एंड यूएस, यूके, इटली, जर्मनी एंड बाकी के जो इजिप्ट एंड नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज है, मेंबर हैं, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये एक ऐसा अलायंस है जिसमें यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन दोनों ही देश इसमें एक अलायंस बनाते हैं कि कोई भी एक दूसरे पे अगर अटैक करे, ठीक है, तो ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, ये दोनों देशों का, ये दोनों का कॉन्टिनेंट का मिला के ये क्या होता है, एक ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया है, जिसमें एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट करेंगे। तो अगर यूक्रेन ज्वाइन कर लेगा तो जो दोनों देश जो है, रसिया अगर कुछ भी करेगा तो यहाँ से ये लोग टारगेट कर पाएंगे यूक्रेन से। बाकी नाटो, यूएस का ये एक तरह से स्ट्रैटेजी है, यूक्रेन को नाटो ज्वाइन कराना और यहाँ पे
रसिया के ऊपर में एक तरह से काउंटर करना यहाँ पे अब यूक्रेन पे आ जाएंगे अगर नाटो का ही होगा। अब इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और रसिया कहा कि हम इसको अपने से अलग कर देंगे, यहाँ से कट करके यूक्रेन को अलग कर देंगे, ठीक है। एंड यही सारा विवाद है। लेट्स रीड इट। द मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मेट इन लुथेनिया। लुथेनिया में मिले ये लोग, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से टू टेक स्टॉक ऑफ देयर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूक्रेन। तो यूक्रेन को एक तरह से सपोर्ट के लिए गैदर हुए थे, ठीक है, लुथेनिया में नाटो के जो मेंबर थे। एंड इन द फेस ऑफ रसिया एग्रेशन, क्यों सपोर्ट करना था, क्योंकि रसिया एग्रेशन चल रहा है, रसिया वॉर, बट केम अवे विदाउट ऑफरिंग एनी टाइम टेबल टू इंडक्ट यूक्रेन। तो सपोर्ट तो दूर की बात है, सपोर्ट दूर की बात है, कोई टाइम टेबल भी उन लोगों ने ना दिया, ठीक है। सो इसलिए क्या हुआ, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के वोल्डीमिर जेलेंस्की, वो वहाँ से हताश निराश होके आए। मच टू द चैग्रिन, ठीक है, चैग्रिन मतलब डिस्ट्रेस, ठीक है, ये एक नाउन है, यू कैन नोट इट अगर आप चाहो तो, ठीक है। चैग्रिन इज अ नाउन एंड इसका मतलब है डिस्ट्रेस। तो वहाँ से लौटे एक डिस्ट्रेस के साथ, निराशाजनक होके, ठीक है। मिस्टर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कहा, वो वेंटेड हिज फ्रस्ट्रेशन आफ्टर द सबमिट। तो सबमिट के बाद में एक तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन जो लौट कर यूक्रेन के देश, यूक्रेन को जो प्रेस है उसको बताया। हैज़ ओनली रिसीव्ड रेस्योरिंग वर्ड्स फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो जो बाइडेन से बस कुछ ऐसे सपोर्ट वाले बातें मिले, बट लेकिन सपोर्ट नहीं मिले। रेस्योरिंग, रेस्योर करना, फिर से उसको एश्योरेंस देना, ठीक है, कि हाँ हम लोग संभाल लेंगे। एंड जो बाइडेन ने क्या कहा, दैट रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने जो ऐसा मान रखा है कि वो आउटकास्ट कर देंगे, कैन आउटकास्ट यूक्रेन, अपने बॉर्डर से हटा देंगे कट करके, तो वो रॉन्ग बिलीव है, इट्स अ रॉन्ग बिलीव। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन टू इफेक्ट दैट रसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रॉन्गली बिलीव्स ही कैन आउटकास्ट यूक्रेन। सो अपने बॉर्डर से हटा देंगे, आउटकास्ट कर देंगे, तो ये गलत मानना है, ऐसा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को कहा। सिर्फ कहा और हेल्प कुछ ना दिए, टाइम टेबल भी ना दिए कि अब तक यहाँ तक आपको आर्म्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो मिस्टर जेलेंस्कीज apparent sense of disappointment is likely to have been multiplied by the fact that as of April, तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की का, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका, मल्टीप्लाइड हो गया और बढ़ गया। कब से, बाय द फैक्ट दैट एज ऑफ अप्रैल फिनलैंड बिकेम द 31st मेंबर, फिनलैंड नाटो का 31st मेंबर बन गया। एंड विथ टर्की विड्रॉविंग विथ इट्स ऑब्जेक्शन, टर्की ने अपना ऑब्जेक्शन, ये जो वॉर का था जिसमें रसिया ने किया है, ठीक है, वो विड्रॉ कर लिया। इट इज़ द ओनली मैटर ऑफ टाइम अंटिल स्वीडन साइंस इट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ एसेशन। तो इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ स्वीडन जो है उसने ये डॉक्यूमेंट साइन किया है। एंड फिनलैंड बिकेम 31st कंट्री, और टर्की ने अपना ऑब्जेक्शन जो है ये वॉर का ऊपर में वो ले लिया। तो इससे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक नाटो जो टेरिटरी है जिसमें यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वो सभी मिल के आते हैं, लेकिन सभी में एक तरह से एकता ना है, तो यूक्रेन को क्या एक तरह से सपोर्ट दिखेगा, तो उनका डिस्ट्रेस और बढ़ गया, ये बताया जा रहा है। इन रियलिटी NATO has not only gone to great lengths to support Ukraine's war efforts directly, but has also waived its membership action plan. तो नाटो ने क्या किया है, अपना जो सपोर्ट है यूक्रेन को सिर्फ वही नहीं दिया है, not only gone to great length to support Ukraine's war effort directly, but has मेंबरशिप भी अपना देने का एक प्लान कर लिया है। वेव्ड मतलब एक तरह से इशारा किया है कि आप हमारे मेंबरशिप
जो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा प्लान किया है। दिस प्लान इज अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टेप्स। तो ये क्या होता है, ये नाटो ज्वाइन करना पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टेप्स होता है। टू इंश्योर दैट द प्रोस्पेक्टिव न्यू इंट्रेंट, न्यू एंट्री जो अगर कोई एक देश करता है इसमें नाटो में, इज अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो एक तरह से फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, एक तरह से डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन द मार्केट इकोनॉमी, उसका इकोनॉमी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। दैट इट्स मिलिट्री इज अंडर टाइट सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री अच्छा कंट्रोल में है। दैट इट शोज कमिटमेंट टू द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एंड ये ऐसा शो करता है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो नेबरिंग कंट्रीज में तो शांति बनाए रखने का, पीस बनाए रखने का वो कोशिश करता है और कमिटमेंट करता है, आगे वो शांति बनाए रखेगा, युद्ध ना करेगा। ठीक है, दैट इट ट्रीट्स माइनॉरिटी पॉपुलेशंस फेयरली, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा, कोई वेद विवाद ना करेगा। ठीक है, माइनॉरिटीज़ एंड मेजोरिटीज़ के बीच में। एंड दैट इट हैज़ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट टू नाटो ऑपरेशन, और नाटो में जो ऑपरेशन होगा उसमें वो कंट्रीब्यूशन करने का एबिलिटी एंड विलिंगनेस, एबिलिटी और एक तरह से इच्छा रखता है, विलिंगनेस इच्छा रखता है, नाटो का ऑपरेशन जो होता है मिलिट्री या फिर जो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ while the summit meeting offered NATO a chance to take a reflective pause on the war। ठीक है, तो ये मीटिंग जो सबमिट हुआ उसमें नाटो एक तरह से मीटिंग में ऑफर किया गया नाटो को वॉर में कुछ पॉज लाने। ठीक है, रिफ्लेक्टिव अ पॉज, टू टेक अ रिफ्लेक्टिव पॉज ऑन द वॉर। ये जो वॉर चल रहा है उसमें एक तरह से पॉज जरूरी है, क्योंकि ये पूरे विश्व को एक तरह से पूरे जो विश्व है उसको इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि रसिया द्वारा पावर सप्लाई जो होता है, एनर्जी सप्लाई वो रुक जा रहा है। ठीक है, यूक्रेन द्वारा जो किया जा रहा है सप्लाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो भी रुक जा रहा है, तो दोनों देशों को एक तरह से हानि पहुंच रहा है। तो इसमें पॉज, रिफ्लेक्टिव पॉज जरूरी है। नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस लीडर्स appear to have glossed over a critical existential question। तो ऑर्गेनाइजेशन का, नाटो के जो लीडर्स हैं उनका बस एक ही ग्लॉस्ट, मतलब एक ऐसा अप्लाई किए हैं। ठीक है, ग्लॉस्ट मतलब अप्लाई करना। ठीक है, ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन दैट would this not be an important time for NATO to consider going slow on its रिक्रूटमेंट कैंपेन्स। तो उनका एक ही क्वेश्चन है जो बाकी लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, नाटो के, कि ये जो कैंपेन है अब, ठीक है, रिक्रूटमेंट कैंपेन, आप रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, किसी किसी को, तो वुड दिस नॉट बी एन इम्पॉर्टेंट टाइम। तो इस टाइम पे आप जो बाकी देश हैं उनको आप मेंबरशिप दे रहे हो, तो ये क्या जरूरी है इस समय में। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन दैट मिस्टर पुतिन हैज यूज टू मेक एन आर्गुमेंट फॉर रसिया वेजिंग वॉर। तो ये क्वेश्चन और भी है कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो ये वेजिंग वॉर मतलब कंटिन्यूइंग वॉर, चलते हुए वॉर चलते रहेगा, तो उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि आप मेंबरशिप कैंपेन ये कर रहे हो, रिक्रूटमेंट कैंपेन जो कर रहे हो उसमें। तो पॉइंट क्या है, ये जो वेजिंग वॉर है, कंटिन्यूस वॉर है, उस पर ध्यान देना, राइट। सर्टेनली देयर इज अ चिकन एंड एग डायमेंशन टू दिस डिबेट एंड NATO हैज बीन particularly activated ever since Moscow's unprovoked military incursion into जॉर्जिया इन 2008। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूक्रेन के साथ में जो है चिकन एग का एक तरह से एग एंड चिकन जो है, ठीक है, उसका एक तरह से अब वैसा ये हो जा रहा कि
रसिया कभी बोलता है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे और कभी बोलता है कि नहीं हम इसको काट के अपने बॉर्डर से हटा देंगे। तो चिकन एक डायमेंशन डिबेट अब ऐसा हो गया है, ठीक है। और ये एक एग्जांपल से बताया गया है कि दैट NATO हैज़ बीन पार्टिकुलरली एक्टिवेटेड एवर सिंस मॉस्को जो है, ठीक है, वो 2008 में जॉर्जिया पे इस तरह से मिलिट्री इनकर्सन किया था, चढ़ाई किया था, ठीक है, युद्ध किया था। एंड सब्सिक्वेंट एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया पे भी 2014 में ऐसा देखा गया था, वैसा युद्ध हुआ था। तो उसके बाद जो है NATO एक तरह से एक्टिवेट हो गया, मतलब अलर्ट हो गया, ठीक है, कि आगे और फिर ऐसा कोई स्टेप ना लिया जाए। इसीलिए वो यूक्रेन को एक तरह से सपोर्ट देने के बाद और अपना मेंबरशिप देने की बात किया जा रहा है। नाउ yet war even a war by proxies is never a predictable prospect between the nuclear armed rivals of the Cold War years। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है युद्ध तो युद्ध होगा, वार इवन अ वार ऑफ प्रॉक्सीज, तो युद्ध तो युद्ध होगा, ठीक है। प्रॉक्सीज मतलब लीडर, बाई प्रॉक्सीज जो लीडर्स हैं इज नेवर अ प्रेडिक्टेबल प्रोस्पेक्ट, ऐसा प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म्ड एंड द कोल्ड वॉर ईयर्स, तो कोल्ड वॉर जो रसिया पहले का युद्ध का देखा जा रहा है, एंड न्यूक्लियर आर्म्ड, एक तरह से यूक्रेन जो है एक समय पे न्यूक्लियर नेशन बन जाता, ठीक है, उसने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था। बट रसिया ने ऐसा बोला कि आप न्यूक्लियर की क्या ज़रूरत है, न्यूक्लियर टेस्ट आप ना करो, हम लोग तो हैं ही सपोर्ट करने। और ये समझौता हुआ था कि हाँ यूक्रेन जो है वो नहीं करेगा ये न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर देशों के साथ में नहीं जुड़ेगा। एंड तो तब तक ले रसिया बोला कि हाँ हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट अब NATO ज्वाइन करने के बाद हुआ, तो NATO में तो जैसे US है, UK है, बाकी यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग के साथ में अगर जुड़ेगा तो फिर जो अपना एक तरह से स्ट्रांग होगा यूक्रेन, न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर वार्म फिर से वो ले सकता है। तो रसिया को ये डर है, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन NATO ज्वाइन करे। रादर दैन digging in their heels and setting the stage for further military escalation। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दोनों देश के में युद्ध होगा, एक कोल्ड वॉर ईयर्स वाला और एक न्यूक्लियर वाला, सो उसके जगह में digging their heels in their heels and setting the stage for further military escalation। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध रोकने के जगह पे अपना हील जो है एक तरह से ऐसा स्टेज में कर रहे हैं, मतलब युद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन, मिलिट्री एक के बाद एक बढ़ाए जा रहे हैं बॉर्डर पे, एंड दे आर इन अ मूड टू डू वॉर, ठीक है। सेटिंग द स्टेज मीन्स एक वॉर करने का वो लोग कोशिश कर रहे हैं। नाउ विद द एडेड cruelty of the cluster munitions promised by Mr. Biden to Zelensky। Now with the added cruelty, अभी एक ऐसा cruelty बोला जा रहा है जो प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन US के, वो एक तरह से प्रॉमिस तो कर रहे हैं लेकिन कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो इट्स एन क्रूअल्टी एक तरह से बोला जा रहा है। NATO leaders would have done well to explore potential pathways to ceasefire and temporary cessation मतलब temporary cessation मतलब of hostilities। मैं बताता हूँ इसका मतलब, ceasefire सुना होगा तो ये वही है। NATO leaders would have done well to explore potential pathway, तो ऐसा potential pathway क्रिएट करने का, ठीक है, NATO लीडर वुड हैव डन, ऐसा वो करते,
वुड हैव डन टू एक्सप्लोर पोटेंशियल पाथवे, ऐसा पाथवे क्रिएट करते, सीज फायर जिसमें युद्ध रुक जाए, दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो, रुक जाए। सीज फायर मतलब रोक देना, एंड टेम्पोररी सेसेशन ऑफ द हॉस्टैलिटीज, हॉस्टैलिटीज मतलब एक अच्छा हॉस्टाइल, टेम्पोररी हॉस्टलाइजेशन मतलब दोनों देशों के बीच में एक तरह से युद्ध तो रुक जाए और दोनों देश के बीच में फिर से एक तरह से हॉस्टाइल संवाद हो, दोस्ती एंड भाईचारा फिर से हो। टेम्परेरी ही हो चाहे, ठीक है, लेकिन एक तरह से समझौता हो, हॉस्टाइल हो, ठीक है। इट इज ट्रू दैट मिस्टर पुतिन इज लाइकली टू रिमेन अनडेटर्ड इन हिज एम्बिशियस फॉर टेरिटोरियल एक्विजिशन फ्यूल्ड बाय द सॉडी इनर पॉलिटिक्स ऑफ द क्रेमलिन। तो इसमें बोला जाता है इट इज ट्रू दैट मिस्टर पुतिन इज लाइकली टू रिमेन अनडेटर्ड। अनडेटर्ड मतलब जो मतलब डेटर्ड मतलब होता है डिस्करेज, लेकिन जो निराश हो, और अनडेटर्ड मतलब जो निराश ना हो, ठीक है, जो हताश ना हो। तो इज लाइकली टू रिमेन अनडेटर्ड जो एक तरह से इनकरेज्ड हो और उसका एम्बिशन क्या हो कि टेरिटोरियल एक्विजिशन हो, कुछ टेरिटरी यूक्रेन का वो एक्वायर कर लिए हैं इतने पोर्शन, जिसमें इम्पोर्टेंट फ्यूल्ड एक्विजिशन है, फ्यूल्ड बाय द सॉडी इनर पॉलिटिक्स ऑफ द क्रेमलिन। तो क्रेमलिन ऐसा बोला जाता है जो यूक्रेन में रह के ही इनर पॉलिटिक्स करके वो उससे गद्दारी करके यूक्रेन से एक तरह से उसको सपोर्ट देने का बात करके, लेकिन वो एक तरह से क्या किया, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं दिया फिर वो, राइट। तो इनर पॉलिटिक्स यहाँ पे हुआ, तो उससे एक जो रसिया प्रेसिडेंट है पुतिन का, उनका एम्बिशन और बढ़ गया, ठीक है, वो और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए कि थोड़ा पोर्शन हम लोग ले लिए हैं और पूरा भी ले लेंगे, जो इम्पोर्टेंट फ्यूल सप्लाईज है यूक्रेन का वो भी हम लोग ले लेंगे। येट इफ NATO is a grouping that genuinely cares about market economies, democracy, human rights and peace, it needs to work toward changing the very paradigm that set is avoidable conflict in motion in the first place। तो अगर NATO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बाकी जो अपने मेंबर्स है या फिर देश हैं उनको एक केयर करता है जेन्युइनली, सही में, ठीक है, सही में अगर केयर करता है, मार्केट इकोनॉमीज, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट, पीस, ये सब देखता है, ठीक है, शांति और समझौता कराने का और मानता है, देन इट नीड्स टू वर्क टूवर्ड चेंजिंग द वेरी पैराडिम जो अभी चले जा रहा है, उसको वॉर चले जा रहा है, उसको रोकने का उसको ज़रूरत है। दोनों देशों में जो कन्फ्लिक्ट इन मोशन, जो लड़ाई चले जा रहा है, उसको रोकने का ये उसका पहला काम होना जाता है। इन द फर्स्ट प्लेस उसको ऐसा प्रायोरिटी देना चाहिए, राइट। सो दिस वाज द न्यूज़ एडिटोरियल रिफ्लेक्टिंग पॉज, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आई होप you have understand it, okay, and if you have understood a bit, ठीक है, थोड़ा भी समझ में आए, then you can like the session, okay, and I'll take a leave from here, okay, we'll meet you in the next session, and till then you keep smiling and stay healthy, take care। but before leaving मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूँगा जो आपके प्रैक्टिस में और हेल्प करेगा। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है कि हाल ही में GST डे सेलिब्रेट किया गया, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि GST डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। GST डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को, ठीक है, आप डेट कमेंट में लिखें, राइट। चलो, we'll meet you in next session।